देवघर जिले विरार के पूर्व में आस्था के शीर्ष पर जीवदानी माता का मंदिर विराजमान है। कभी इस शहर का नाम एक वीरा भी था। इसी वजह से इस मंदिर को भी एक वीरा देवी के नाम से जाना जाता है। परंतु मुगलों और पुर्तगालियों के हमले में मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। तब कुछ स्थानीय लोग माता के दर्शन करने आते थे। उन्हीं सभी श्रद्धालुओं की आस्था की लौ आज भी प्रज्वलित होती चली गई। मंदिर वैतरणा नदी के किनारे और सातपुरा पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। वर्तमान में लोग इस मंदिर को जीवदानी माता के नाम से जानते हैं। जीवदानी के अर्थ से ही हमें प्रतीत होता है कि उनका नाम जीवदानी क्यों रखा गया, क्योंकि इससे भी जुड़ी हुई एक कहानी का जिक्र करते हैं वहाँ के स्थानीय लोग। स्थानीय लोगों का कहना है कि जीवदानी माता के संदर्भ में यह कथा प्रचलित है। जिस पर्वत पर जीवदानी माता विराजमान है, उस पर्वत पर एक चरवाहा गाय चराने के लिए रोज आता था और वह चरवाहा गाय चराने के बदले वह मालिकों से अनाज या पैसे लेता था। उनकी गायों में से एक गाय बहुत निराली थी और वह गाय सूरज ढलते ही लुप्त हो जाती थी। एक दिन उस चरवाहे ने गाय का पीछा करने को सोचा, क्योंकि उस गरीब चरवाहे को उस गाय को चराने के बदले कुछ भी नहीं मिलता था। तब वह चरवाहा गाय का पीछा करने लगा। वह चमत्कारी गाय खेत से निकलकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। फिर गाय उस सीढ़ी पे ही जाके रुक गई। एक स्त्री के पास जाकर रुक गई। उस स्त्री को देखकर चरवाहा बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह स्त्री गाय के निकट खड़ी थी। वह स्त्री गाय के सिर पर अपने हाथ भी फिरा रही थी। यह देखकर चरवाहा ने स्त्री से पूछा, यह गाय आपकी है? तब स्त्री ने कहा, यह मेरी गाय है। तब चरवाहा ने कहा, मैं इस गाय को बहुत दिन से चरा रहा हूँ, लेकिन यह शाम होते ही लुप्त हो जाती थी। मैं एक गरीब चरवाहा हूँ। अगर यह आपकी गाय है तो आप मुझे इस गाय को चराने का मोल दो। आप मुझे गाय चराने का मोल दोगी तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो स्त्री ने कहा, तो फिर ठीक है। तब स्त्री ने चरवाहे को दोनों हाथ आगे करने को कहा और चरवाहा ने अपने दोनों हाथ आगे की। स्त्री चरवाहा के दोनों हाथ में कोयला दे दिया। तब चरवाहा आश्चर्यजनक से कहा, ये क्या है? तब चरवाहा ने स्त्री से कहा, मैं तो मोल मांगा था, आपने कोयला दे दिया। और उसने स्त्री से क्रोध में कहा, नहीं चाहिए मुझे। तब चरवाहा ने कोयला जमीन पर फेंक दिया। कोयला फेंकते ही स्त्री लुप्त हो गई। चरवाहा की नजर जब गाय पर पड़ी, वह गाय अचानक से कूद पड़ी। यह देखकर चरवाहा घबरा गया और गांव की तरफ भागने लगा और यह बात सभी गांव वाले लोगों को बताया। तब उसे एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अरे पगले, वह देवी माँ थी और कोयले का दान शुभ माना जाता है। तब से वह चरवाहा उस स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करने लगा। गाय चराने पर अपने जीवन का दान दिया था, इसीलिए शायद इस पहाड़ को जीवदानी कहते हैं। आज जहाँ पर पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, वहाँ एक पत्थर की गुफा थी। छोटी सी जगह में देवी के स्वरूप मुखौटे की पूजा अर्चना की जाती थी। बाद में सन 1996 में भक्तजनों ने दिव्य माता की प्रतिष्ठापना की। पुरानी कथा के अनुसार मूर्ति का स्वरूप बनाया गया। साधारणतः देवता के हाथ में शस्त्र होता है, मगर जीवदानी का स्वरूप तेज और पुंज बनाया गया और उनके निकट त्रिशूल रखा गया। जीवदानी माता को मंगलवार और शुक्रवार खास दिन माने जाते हैं।
यहाँ चैत्र अश्विन माघ में नवरात्रि का उत्सव भी मनाया जाता है और लोग भारी संख्या में माता जीवदानी की अपार शक्तियों पर विश्वास रखने वाले सैकड़ों तीर्थयात्री इस मंदिर की यात्रा करते हैं। मंदिर के शिखर हमेशा भगवा झंडा लहराता दिखाई देता है। मंदिर की ऊंचाई पर पहाड़ी का समृद्ध हरियाली वाला दृश्य दिखाई देता है। पौराणिक कथा के अनुसार अपने वनवास के कालावधि में पांडवों ने इस पवित्र मंदिर के क्षेत्र की यात्रा की थी और वैतरणा नदी पर उन्होंने विश्राम किया था। इस स्थान की शांति के प्रति पांडवों में स्नेह निर्माण हुआ, इसीलिए उन्होंने शीरगांव के समीप पहाड़ी की गुफा में एकवीरा देवी का प्रतिरूप स्थापना कर उनकी पूजा की और यहाँ यात्रा करने वाले साधुओं के लिए गुफाओं का एक समूह भी बनाया गया, जिसे आज पांडव डूंगरी भी कहा जाता है। निसंतान महिला अगर देवी की सच्चे मन से पूजा करती है तो वह देवी उसे संतान सुख का आशीर्वाद देती है। देवी रेणुका जैसे ही माता जीवदानी को प्रसाद में तांबूल चढ़ाया जाता है। भक्तों का मानना है कि उचित अनुष्ठान कर देवी को प्रसन्न किया जाए तो वह देवी अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं। भक्तों की इच्छाओं पूरा होने पर मंदिर की सीढ़ियों पर दिया, मोमबत्ती और कपूर भी जलाए जाते हैं तथा कुछ भक्त घुटनों के बल सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और प्राचीन स्थलों से जुड़े हुए ऐसे अधिक वीडियो को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें।